गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने आटी प्रश्नावली के अंदर 10 सवाल कंप्लीट किए थे। कितने क्वेश्चंस किए थे? 10 क्वेश्चंस किए थे। आज हम क्वेश्चंस नंबर लेंगे 11वां। तो मैथ्स के अंदर आटी प्रश्नावली कौन सा चल रहे थे हम? 8। उसका कौन सा क्वेश्चंस लेंगे आज? 11वां क्वेश्चंस लेंगे। 11वां क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, आप खुद कर सकते हो। मैं डायग्राम इसका समझा देता हूँ। देखो, एक मीनार क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। एक मीनार जो है वो क्षैतिज समतल पर ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो ये मान ली मैंने ए बी मीनार। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, उन्नयन कोण का मतलब नीचे से ऊपर की ओर कोई देख रहा है शीर्ष को, तो इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का। मीनार की छाया की लंबाई 45 मीटर हो, तो ये मीनार, ये इसकी छाया, समझ गए? इसकी लंबाई कितनी है? 45 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ज्ञात करना है। तो क्या एक मीनार और धरती से यानी भूमि से इसका सूर्य का जो उन्नयन कोण है, यानी इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, या यहाँ पर सूर्य तो उसका उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। मीनार की छाया कितनी है? 45 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखो, ये क्या है? लंब। ये क्या है? आधार। और लंब और आधार होता है तो क्या लगाते हैं? tan थीटा। तो इसमें tan थीटा लगा के आप आंसर निकाल लेना। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन। तो 11 क्वेश्चन आपको करना है। अब हम इसका अगला लेते हैं 12वां क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन लेते हैं? 12वां क्वेश्चन। ध्यान समझना, इसका लेते हैं हम 12वां क्वेश्चन। चलो, 12वां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार बोर्ड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछा हुआ है। आंधी के कारण क्या है? 12वां क्वेश्चन। आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर, मान लिया मैंने ये वृक्ष मान लिया ए, ये एक भाग बी कर दिया और एक भाग सी कर दिया। ये ए सी पूरा वृक्ष है। क्या है? पूरा वृक्ष। यानी एक भाग यहाँ से बी मैंने कर लिया, इस वृक्ष का मान लिया ये कोई भाग बी है और इसके ऊपर भाग सी है। तो ए से टोटल वृक्ष है। आई बात सुन में? फिर क्या कह रहा है कि वृक्ष का आंधी आने पर इस वृक्ष का ऊपरी भाग, मान लिया यहाँ तक का भाग टूटकर नीचे मुड़ गया, तो टूटकर क्षैतिज पर 60 डिग्री का कोण बनाते। तो मान लिया ये पूरा वृक्ष है। अब मैं नेक्स्ट बनाता हूँ, आंधी आने पर किस प्रकार से इस पेड़ का हुआ। जैसे ही आंधी आई, ये ए और ये बी, जो ये सी वाला, ये वाला भाग था वो नीचे आ गया और कहाँ स्पर्श कर रहा है? जमीन को। ये हो गया। आई बात समझ में? ये पूरा वृक्ष है, वृक्ष की ऊंचाई है। ये क्या कर रहा है? आंधी आने पर ऊपर वाला भाग टूटकर ये जो इसका शीर्ष है वो जमीन को टच करता है और जमीन के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर, ये कितनी दूरी पर? ये कह रहा है कि इस जड़ से 10 मीटर की दूरी पर इसका शीर्ष स्पर्श करता है। जड़ से कितनी मीटर की दूरी पर? 10 मीटर की दूरी पर इसका शीर्ष भूमि को क्या करता है? स्पर्श करता है। तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसने क्या कहा है? टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये मान लिया मैंने H1 और ये मान लिया मैंने H2, मान लिया टोटल, ये H1 मान लिया और एक H2 मान लिया। इसका मतलब ये तो अपने पास H1 है और ये अपने पास H2 है। आई बात समझ में? ये अपने पास क्या है? H1 और ये मान लिया H2, मतलब ये टूटने, तो इसका मतलब टूटने से पहले हमें वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी, यानी H1 और H2 दोनों ज्ञात करने हैं, यानी टोटल AC ज्ञात करना है। यानी यहां तक मैंने H1 मान लिया और यहां तक मैंने H2 मान लिया, यानी टोटल पेड़ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो बात समझ में आ गई? ये भी पेड़ है, आंधी आने पर ये ऊपर वाला भाग टूट गया, ये सी वाला जो शीर्ष था वो नीचे स्पर्श कर रहा है और भूमि से कितने डिग्री का कोण बनाना है? 60 डिग्री का। ये जड़ से कितनी दूरी पर है? 10 मीटर की दूरी पर है। तो हम इस पेड़ की टोटल ऊंचाई ज्ञात करें तो ये वाला H1 हो गया और ये वाला जो मुड़ा हुआ भाग है ये क्या हो गया? H2। तो हम अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखना, सबसे पहले मैं इस त्रिभुज का H1 ज्ञात कर ले रहा हूं। देखो क्या ज्ञात कर लेता हूं? H1। तो बताओ, ये लंब और ये आधार, लंब और आधार हुआ, तो इसी त्रिभुज में लंब आधार ज्ञात करें। एक बार ये ज्ञात कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर हमारे पास। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। तो त्रिभुज, देखो सॉल्व, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में बताओ ये लंब और ये आधार, पहले ये ज्ञात कर लेते हैं फिर ये ज्ञात कर लेंगे। लंब और आधार क्या होता है? tan थीटा ना। तो देखो क्या लगा दूंगा? tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटा आधार। tan थीटा कितने डिग्री है? 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है? H1। बताओ आधार कितना है? 10।
tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान होता है √3 बराबर h1/10। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो h1 कितना आ गया, h1 बराबर 10 का √3 से गुणा किया तो 10 √3। तो h1 का मान हमारे पास कितना आ गया, 10 √3। चलो अब इसी त्रिभुज में एक बार इन दोनों को ले लेते हैं। किनको ले लेते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं ना, ये वाला और ये वाला। अरे भाई अब ये इसका मान आ गया, ये दोनों भी ले सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं। आई बात समझ में, ये दोनों भी ले सकते हैं और ये दोनों भी ले सकते हैं, यानी साइन थीटा भी ले सकते हैं और कॉस थीटा भी, क्योंकि इसका मान हमारे पास आ गया है। लेकिन हम इसी त्रिभुज में देखो, इसी त्रिभुज में अब की बार लेते हैं, देखो अब की बार क्या लेते हैं, इसी त्रिभुज में इसी प्रकार आगे देखो, इसी प्रकार क्या हो गया बताओ, इसी प्रकार क्या हो जाएगा, ये आधार है और ये कण है। आधार और कण होता है तो कॉस थीटा होता है, या कण आधार जो भी है, आधार बटा कण है तो कॉस थीटा। ये आधार और ये कण, इसको ज्ञात करो, बोले ये लिखो, दोनों में से कोई भी लिख दो। आधार कण होता है तो कॉस थीटा होता है, तो ये आधार ये कण तो कॉस थीटा होता है। तो हम यहाँ क्या लिखूंगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटा कण। बताओ कॉस कितने डिग्री, 60 डिग्री। आधार क्या है 10, तो ये 10। कण कितना है h2, तो ये h2। बताओ cos 60 का मान कितना होता है, cot 60 का मान होता है 1/2। कितना होता है 1/2 बराबर 10/h2। क्रॉस गुणा करेंगे तो h2 का 1 से गुणा h2 और 10 का 2 से गुणा कितना हो जाएगा 20 मीटर। ये कितना आ गया 10 √3 मीटर, ये कितना आ गया 20 मीटर। कितना आ गया 20 मीटर। आई बात समझ में। अब हमें टोटल ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो AC क्या हो जाएगी, देखो टोटल ऊंचाई वृक्ष की AC बराबर h1 + h2। टोटल ऊंचाई क्या हो जाएगी, h1 और h2, ये टोटल ऊंचाई पेड़ की यहां से लगा के यहां तक की ऊंचाई पेड़ की क्या हो जाएगी h1 + h2। तो AC बराबर पेड़ की कुल ऊंचाई, h1 का मान कितना आया है 10 √3 और प्लस h2 का मान कितना आया है 20। देखो √3 का मान रखते हैं तो AC बराबर 10 × √3 का मान कितना होता है, √3 का जो मान होता है 1.732। तो यहाँ रख देता हूँ 1.732 और प्लस क्या हो गए 20। बताओ AC बराबर क्या हो जाएगा, 10 से गुणा करना है, समझ गए। तो ये पॉइंट डाल देता हूँ, देखो पॉइंट डालने पर क्या हो जाएगा 1 2 3 3 जीरो हो जाएंगे नीचे, 0 से 0 कट गया। आई बात समझ में। इसका मतलब 2 0 छोड़ के पॉइंट लगाना है यहाँ पर, तो कितना हो गए 17.32 + 20। तो बताओ AC टोटल कितना आ जाएगा, AC का टोटल जो मान आ जाएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा। देखो ये हो गया ना 1 2 3 पॉइंट के बाद 3 से 3 जीरो लिखे पॉइंट से, या तो मैं डायरेक्ट लिख सकता 1 जीरो आता तो पीछे वाले से 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो 17.32 और 20 कितने हो गए 37.32 मीटर। तो आंसर इसका कितना आ गया 37.32 मीटर। बोले ये भी आंसर हम लिख सकते थे, ये वाला आंसर भी लिख सकते थे। इस आंसर को लिखते तो क्या लिखते 10 कॉमन आ जाता, 10 बाहर आ जाता तो अंदर क्या रहता √3 + 2। ये भी आंसर लिख सकते थे। इसमें से 10 बाहर निकाला ना तो क्या रहता अंदर √3 और 20 में 10 का भाग कितनी बार 2 बार। तो ये भी लिख सकते थे और ये भी आंसर है, दोनों आंसर हम लिख सकते हैं। परीक्षा में इतना भी कर सकते हैं, लेकिन √3 का मान आए तो फिर हमें ये आंसर निकालना पड़ेगा। तो आंसर कितना आ गया 37.32 मीटर आंसर। आई बात समझ में। तो ये हो गया, बिल्कुल सिंपल सवाल है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है। चलो अब इसको ध्यान से समझो। मैंने जब ये मान निकाला है, ये मान जैसे ही मैंने कितना निकाला है ये तो आपने कर लिया होगा। अब जैसे ये वाला h1 का मान मैंने निकाला है 10 √3, तो आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज है। क्या है समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से भी मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या कर सकता हूँ कि ये वाला मान आने पर ये आधार है, ये लंब है, कण ज्ञात करना है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। आंसर उतना का उतना ही आएगा। तो ये लंब और ये आधार है, तो अब देखो क्या हुआ, कण ज्ञात करना है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय भी हम इसके अंदर यूज करके भी आंसर निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। या फिर अपन थीटा से निकाल सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लेते हैं आगे वाला क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल है। अगर डायग्राम जिसके सही है वो क्वेश्चंस को आराम से सही कर सकता है। पहले डायग्राम आराम से बनाएं और फिर उसके बाद सॉल्व करें इनको। अगर डायग्राम सही बनाते हो तो फिर कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ त्रिभुज में देखना है कौन सा थीटा लगेगा,
तो आराम से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलो सवाल नंबर 13 पे चलते हैं। सवाल नंबर 13 देखो क्या कहा है, एक अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। कोई अपूर्ण मीनार है, मतलब पूरी नहीं हुई है, अभी तक बनी हुई नहीं है। मान लिया ए और ये मान लिया मैंने बी। क्या मान लिया? बी। ये अपूर्ण मीनार है, समझ गए, एक मीनार है। अब इस मीनार के आधार से, मीनार का आधार ये रहा, यहां से 120 मीटर दूरी पर, तो मान लिया ये 120 मीटर की दूरी है। 120 मीटर की दूरी पर किसी बिंदु से मान लिया ये बिंदु सी, इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। ये मान लिया हमने 30 डिग्री। अभी बात समझ में क्या कहा, इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। और ये यहां से कितना दूरी पर है? 120 मीटर की दूरी पर। ज्ञात कीजिए कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया। अपूर्ण है ना, ये मीनार अपूर्ण है, अभी पूरी नहीं बनी है, तो ये कह रहा है कितना ऊंचा बनाया जाए। मान लिया इतना और बनाना होगा। मान लिया हमने कि मान लिया h ऊंचाई तक इसको और ऊंचा बनाना है। कितनी ऊंचाई तक? h ऊंचाई तक। या फिर इसको हमने मान लिया h1 और इसको मान लिया h2। तो यहां तक ये क्या कह रहा है कि ये मीनार है अपूर्ण, अभी तक ऊपर और बनानी है, वो बात की बात है, अभी भी हमने कहा वो सुनो। तो ए मीनार है, इस मीनार के आधार से 120 मीटर पर एक बिंदु है, इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब ये कह रहा है कि इस मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए, तो मैंने मान लिया कि सी तक बनाया जाए और इसकी ऊंचाई मैंने रख दी कि h2 रख दी जाए, कि इसको और कितना बनाना, अपूर्ण है ना, तो इसको कितना बनाना है? h2 ऊंचाई तक और ऊंचा बनाना है। तो ये कह रहा है कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसका उन्नयन कोण सा, कि कितना ऊंचा बनाया जाए ताकि यहीं से देखें तब इसका उन्नयन कोण कितना नजर आए अपन को? 60। कितना नजर आए? 60। इसका मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। क्या कह रहा है? पहले तो सी से इस बिंदु का, इस शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री। अब कह रहा है मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाए, तो मान लिया मीनार की ऊंचाई हमने h2 बना दी, तो भाई जब ऊंचाई बनाई तो क्या होगा? कोण भी तो बढ़ेगा, समझ गए? तो इसका मतलब हुआ कि कितना ऊंचा बनाया जाए ताकि ये कोण कितने डिग्री का हो जाए? 60 डिग्री का। कि जब मैं यहां से देखूं तो इसकी ऊंचाई का जो ये शीर्ष है ये मुझे 60 डिग्री के एंगल पर दिखे। किसी बिंदु से? इसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और इसी बिंदु से इसको ऊंचा बनाने के बाद जो शिखर आएगा उसका उन्नयन कोण कितना हो जाए? 60 डिग्री हो जाए। तो हमें कहा कि कितना ऊंचा बनाया जाए, मतलब ये वाला h2 हमें ज्ञात करना है, कितना ऊंचा बनाया जाए कि इसका 60 डिग्री हो जाए। तो ये वाला h2 हमें ज्ञात करना है। तो देखो दो त्रिभुज है हमारे पास, सॉल्व करते हैं इसको। चलो तो पहला त्रिभुज कौन सा है? देखो समकोण त्रिभुज देखना है। पहला त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी में बताओ क्या हो जाएगा? ये तो है लंब और ये है आधार, तो बताओ क्या होगा? लंब आधार होता है तो लगता है tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। बताओ tan कितना डिग्री है? tan थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री बराबर लंब क्या है? लंब है h1 और आधार क्या है? आधार हमारे पास है 120। tan 30 का मान कितना होता है? tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h1 बट्टा 120। क्रॉस गुणा कर लेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा? h1 बराबर h1 का √3 से गुणा करें तो क्या हो जाएगा? √3 h1 और बराबर 120। अब मुझे बताओ h1 ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा? √3 इसके बट्टे में चले जाएंगे तो 120 बट्टा √3। अब देखो ये अंडूड इसके बट्टे में आ गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? हर का परमीकरण कर सकता हूँ, या हर का परमीकरण करेंगे तो h1 का मान ये आया हमारे पास, तो h1 को मैं हर का परमीकरण से सॉल्व कर दूंगा तो 120 बट्टा √3 इंटू √3 ये गुणा कर दिया हमने, हर का परमीकरण कर दिया ना, तो क्या हो जाएगा? h1 बराबर 120 √3 और √3 का √3 से गुणा किया तो 3 और 3 का 120 में भाग दिया तो कितना हुआ? 40। यानी h1 बराबर हमारे पास कितना आ गया? 40 √3। ये किसका मान आया? h1 का। हमें h1 नहीं ज्ञात करना है, हमें तो ये ज्ञात करना है, h2 ज्ञात करना है। तो अभी तो आया हमारे पास h1। अब हम h2 ज्ञात करने के लिए त्रिभुज कौन सा लेंगे बताओ? अब कौन सा दूसरा समकोण त्रिभुज कौन सा है? ये C लिखा ना, इस बिंदु को मैं D लिख देता हूँ। इसको मैंने C लिखा है तो इस बिंदु को क्या लिख देता हूँ? D। तो बताओ अब की बार क्या हो जाएगा? ADC। क्या हो जाएगा? ADC। इस बिंदु को मैंने C लिखा था, C एक बार लिख दिया था तो इसको मैंने D मान लिया, तो ADC। अब की बार समकोण त्रिभुज किसमें? ADC में।
तो एडीसी में बताओ क्या हो जाएगा। एडीसी में देखो ये वाला तो है क्या लंब और ये वाला क्या आधार, और लंब और आधार होता है तो tan थीटा, तो यहाँ पर भी tan थीटा लग जाएगा। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बट्टा आधार। tan कितने डिग्री है बताओ, tan 60 डिग्री है। लंब कितना है, अब देखो ये पूरा त्रिभुज लिया तो लंब तो पूरा होगा ना, H1 और H2, तो बताओ लंब क्या लिख दूं, H1 प्लस H2। आधार कितना है, आधार 120 है तो ये हो गया 120। tan 60 का मान कितना होता है, √3 √3 और H1 प्लस H2 बट्टा 120। क्रॉस करो गुणा, ये क्रॉस गुणा H1 प्लस H2 बराबर 120 का √3 से गुणा किया तो 120 √3। बताओ H1 का मान कितना है हमारे पास, H1 का मान है 40 √3। रख दूं यहाँ पर, H1 का मान कितना है 40 √3, तो यहाँ रख देते हैं। तो H1 का मान हो गया 40 √3 प्लस H2 बराबर कितना है 120 √3। तो बताओ H2 बराबर क्या हो गया 120 √3 माइनस 40 उधर चला गया तो 40 √3। बताओ H2 बराबर कितना हो गया, 120 में से 40 गए तो बताओ पीछे कितने रह जाएंगे, 120 में से 40 गए तो 80 रहेंगे ना, तो 80 √3। तो H2 का आंसर कितना आ गया 80 √3 मीटर। इतना ऊंचा बनाया जाए, कितना ऊंचा बनाया जाए, H2 बराबर 80 √3 मीटर ऊपर बनाया जाए। 120 √3 में से 40 √3 गए तो कितना रहा हमारे पास 80 √3 रहा। कितना रहा 80 √3, यानी कितना ऊंचा बनाया जाए 80 √3 मीटर। इसको ऊंचा बनाने पर यहाँ से कोण कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का। आंसर मैच कर लेना, हो सकता है किताब में पॉइंटों में दी है तो फिर पॉइंटों में लिखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर था 13। पॉइंटों में आंसर है तो √3 का मान रखो, √3 या तो ये आंसर लिख दो, ये आंसर नहीं है तो √3 का मान रखो। तो H2 बराबर 80 इंटू √3 का मान 1.732 गुणा करते हैं देखो 8 से, ये 8 दूनी 16, H2 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल का 1, 8 या 24 और 1 25 हासिल के 2, 8 सत्ते 56, 56 और 2 कितने हुए 58 के 8 हासिल के 5, 8 और 8 5 13। तो पॉइंट का लग जाएगा, ये भाई 1 0 है ना 1000, तो पॉइंट का लग जाएगा। यहाँ पर से देखो ये पॉइंट हटा दिया मैंने तो 1 2 3 0, 1 0 से 1 0 कट गया, यानी जो आंसर आया उसको 2 संख्या छोड़ के पॉइंट, यानी 138.56 मीटर। कितना हो जाएगा 138.56 मीटर। तो गुणा कर दिया तो कितना आ गया 138.56 मीटर। तो आंसर हो गया 138.56 मीटर। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। मैंने क्या कहा √3 का अगर हमें मान दिया होता तो अगर परीक्षा में आ जाए तो ये लिख दो, लेकिन वहां कहते हैं कि √3 का मान रखो तो फिर हमें रखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 138.56 मीटर, यानी कितना ऊंचा बनाया जाए 138.56 मीटर अगर ऊंचा बनाया जाए तो इसका जो यूनियन कोण है वो कितना डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का हो जाएगा। आई बात समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 13वां। अब हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं कौन सा 14वां लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14वां, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां। ये था 13वां क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बिल्कुल सिंपल हो, डायग्राम सही होना चाहिए। एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर, चलो मीनार बनाते हैं, ये मीनार ए व बी, मीनार स्तंभ पेड़ जो भी है सबसे पहले वो बनाना है। एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूर, ये 100 मीटर हो गया दूर, मीनार के आधार से 100 मीटर, मीनार का पाद बिंदु को या मीनार का आधार को, इससे 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु कौन सा मान लिया हमने, सी मान लिया। इस बिंदु से शिखर का यूनियन कोण 30 डिग्री है। यहां से इस बिंदु से शिखर का यूनियन कोण कितना है 30 डिग्री, तो ये यूनियन कोण हो गया 30 डिग्री। तो सवाल पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, मीनार की ऊंचाई। तो भाई ये लंब और ये हो गया आधार, लंब आधार होता है तो tan थीटा। आगे जैसे मैंने अभी कहा था, कौन सा सवाल 11वां सवाल सेम उसके जैसा का जैसा है, बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो। तो 14वां सवाल आपको करना है, बिल्कुल ध्यान रखना। एक तो हो गया आपके पास 11वां सवाल और एक हो गया आपके पास 14वां सवाल, ये दोनों आपको करना है, डायग्राम आप बना देना। क्वेश्चन हो गए 11 12 13 और 14, 11 12 13 और 14।
अब हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन। ये 11वां और 14वां आपको करना है, बिल्कुल सिंपल है। डायग्राम अगर सही है तो आंसर हमारा राइट ही होगा। तो ध्यान रखना है, अच्छी तरीके से इस प्रश्नों को समझें, वापिस इनको देखें कि भाई कहाँ है, कहाँ नहीं समझ में आया तो मुझे क्या था। 2 सवाल है, दोनों सवाल आपको सॉल्व करने हैं। उसके आंसर जो है वो आंसर आप मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे कि भाई सर इसके आंसर मेरे इतने आए, मैं चेक कर लूँगा। बिल्कुल ध्यान से अच्छी तरीके से इन वीडियो को देखें, समझें, ताकि क्या है कि आपको आगे वाले नेक्स्ट में प्रॉब्लम नहीं हो, सवालों के अंदर प्रॉब्लम नहीं हो। और आगे आगे प्रैक्टिस करनी है इन सवालों की, आप प्रैक्टिस करते रहो इन सवालों की। जो जो तुमसे होते हैं सरल सरल जो होते हैं उनको आप करते रहो, बाकी मैं 1 बाय 1 आपको बोर्ड पे समझाता रहूँगा। अब मेरी बात ध्यान से सुने, गुरुवार को आपके वीडियोज नहीं आएंगे। गुरुवार को आपके टेस्ट होगा, किसका, साइंस के 5वें पार्ट का टेस्ट होगा 8 बजे से 9 बजे के बीच में। ये ध्यान रखना, कब, गुरुवार को शाम 8 बजे से 9 बजे के बीच में आपके साइंस का टेस्ट होगा। मतलब बुधवार आपको वीडियो आ जाएंगे आपके पास, लेकिन गुरुवार को वीडियो नहीं आएंगे। वहां पर आपको टेस्ट होगा क्या, 8 से 9 बजे के बीच में। इसका मैं भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप पे कि कब टेस्ट होगा। और टेस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा लड़के भाग लें, ज़्यादा से ज़्यादा लड़के भाग लें, अधिक से अधिक बात, ताकि आपको पता चले कि आपने कितना याद किया है। जो मैंने पढ़ाया है, जो नोट्स में जो वीडियो है, जितने किसके पार्ट के, 5वें पार्ट के जितने भी वीडियो हैं उनको आप देखें, उनको समझें। वापस हमने देखो बोर्ड के क्वेश्चंस भी देखे हैं, रिवीजन भी किया है। तो 5वां पार्ट आपको साइंस का याद करना है। उसका टेस्ट में गुरुवार को 8 से 9 बजे, गुरुवार को कोई नहीं आएगा, फिर आप तैयारी करना, गुरुवार को कोई वीडियो नहीं आएगा। गुरुवार को साइंस का टेस्ट होगा 8 से 9 बजे के बीच में। अच्छी तरीके से सभी लड़के थे, भले नंबर कम आए, लेकिन नंबर कम आने पर हमें यूं नहीं कि भाई मैं कमजोर हूं, इससे हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी है, वो क्वेश्चन याद होता है। बोर्ड में होंगे तो वो हमारे लिए फायदा होगा। इसलिए आप तैयार रहे, अलर्ट रहे। और 8 से 9 बजे के बीच में साइंस का टेस्ट कब, गुरुवार को। आप सभी भाग लें इसमें, बहुत अधिक से अधिक लड़के भाग लेने चाहिए, ताकि पता चले कि लड़के पूरे एक्टिव है, काम कर रहे हैं, अच्छी तरीके से याद करें, अच्छा पेपर दें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कल अपलोड करेंगे।